आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं आप आज एनकरेज्ड होंगे और प्रभु की आशीषें पाएंगे। जी आमीन। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए, हमारे लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, किसी भी तरह के संघर्ष से गुजरते हैं, तो अक्सर हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो आकर के हमारी मदद करते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें कंफर्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी मानव कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। आप सही कह रही हैं रेबेका, क्योंकि हमारे अंदर जो उस समय भावनाएं हैं, उस समय जो हम फील कर रहे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन या सीजन के थ्रू जा रहे हैं, वो सीजन कोई और महसूस नहीं कर रहा है। नोबडी एल्स इज गोइंग थ्रू दैट सीजन। यस, हमारे को मदद करने वाले, हमें सहानुभूति देने वाले या कंफर्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर वो लोग वो महसूस नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट वी फील इज कि उनका मदद देना अच्छा है, मगर दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। पर यहीं पर इब्रानियों 4 में वचन में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हैज गॉन थ्रू ऑल द सफरिंग्स which humankind has experienced and yet he has been sinless, और वो हमसे सिंपैथाइज करते हैं, हमसे सहानुभूति रखते हैं इस सफरिंग के लिए। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आप भले ही अकेले फील करें, मगर प्रभु यीशु मसीह आपके अकेलेपन को जानते हैं और वो आपके साथ मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, एक है जो जानता है, समझता है कि जब आप अपनी पीड़ा से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप अकेला महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, वो जानते हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। वो उस अकेलेपन को आपके जीवन से दूर करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी आज हम देखें और मुलाकात करें जमुना सुबेदी से, जिनके हंसते खेलते परिवार में अंधकार और निराशा का बादल छा गया। अपने पति की बीमारी को लेकर वो एक भय और अकेलेपन से भर गई थी। आइए उनसे मुलाकात करें और जानें कि आगे उनके जीवन में क्या हुआ। और जमुना सुबेदी की कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अभिनय प्रसाद, नेपाल से। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। इसके कुछ समय बाद मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ और मेरी दूसरी गर्भावस्था के दौरान मेरे पति अक्सर महसूस करते कि कोई रात में उन पर हमला कर रहा है। वे बेहोश हो जाते थे और हमेशा मेरी गोद में सिर रखकर रोते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ मांगकर मुझसे शादी की। इसलिए वे कहते थे कि उन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मैं विधवा हो सकती हूँ। वो मुझसे कहते थे कि अगर वो मर गए तो मैं लौटकर अपने माता पिता के घर ना जाऊं। उन्होंने हर चीज के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। उस समय मैं अक्सर सपने में खुद को सफेद साड़ी में देखती थी, जिससे मैं डर जाती थी। ये सोचकर मैं रोने लगती थी कि मुझे सफेद साड़ी पहननी होगी और शायद मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर किसी की दया का पात्र बन जाऊंगी। ये विचार मुझे निराश और हताश महसूस कराते थे। मैं अभी 20 साल की भी नहीं थी। मेरे लिए ये कठिन समय था। जब मेरे पति इतनी बुरी हालत में थे तो मुझे अपने बच्चों के लिए बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिलेगा। मैं निराशा से भरी हुई थी। मैं रोती थी, अगर मैं अपने पति को खो दूंगी तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे अपने पिता को कभी नहीं देख पाएंगे। ये सोचकर मेरा दिल बेचैन हो जाता कि उन्हें अपने पिता की कमी खलेगी। मेरे पति दवा ले रहे थे। हमने पूजा पाठ की, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब हम सो रहे थे तो हमने एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया था, मैं यीशु मसीह हूँ, मेरी सेवा करो। उस रात हमने यीशु से प्रार्थना की, यदि आप जीवित परमेश्वर हैं तो मेरे पति को चंगा करें और उन्हें बचाएं। प्रार्थना करने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मृत्यु को इतने करीब से देखना बहुत कठिन था, खासकर ये जानते हुए कि प्रभु यीशु जीवन देने के लिए तैयार थे। ये कठिन समय था।
लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन देने वाले प्रभु मिले। मैं निराशा के उस अंधेरे गड्ढे से निकलकर खुशी के रास्ते पर आ गई हूँ। मुझे लगा कि मैंने अपने पति को खो दिया है, लेकिन साथ रहते हुए 70 साल हो गए हैं। इस कारण मैं बहुत आनंदित हूँ और सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ। यदि कोई मुझे कहे यीशु को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं मसीही के लिए मरने को तैयार हूँ और उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसा इसीलिए महसूस करती हूँ क्योंकि मैंने अपने पति को लगभग खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। आज मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया था, जो मुझे हमेशा मजबूत करता है और मुझे अनंत जीवन देता है। मेरे लिए यीशु वही है। हम इस समय चर्च में सेवा कर रहे हैं। मेरे पति अगुए हैं और मैं उनकी मदद करती हूँ। हमारे घर पर हम प्रार्थना के लिए मिलते हैं। मेरे पास बोझ है कि मैं उन लोगों तक पहुँच जाऊँ जो दर्द में है, क्योंकि उन्हें भी प्रार्थना और अपने जीवन में यीशु की जरूरत है। बहुत से लोग दुखी हैं, अपने हृदयों में दुख के बोझ से दबे हुए हैं और असहाय हैं। इमैनुअल के प्रार्थना टावर से एक दूसरे की सेवा करें। अपने पति के द्वारा ही मैंने सर्वोत्तम वस्तु पाई है, यीशु मसीह। जमुना, आपकी कहानी से हमने सीखा कि जब हम अपनी पीड़ा में, अपने संघर्षों में अकेला महसूस करते हैं, हमें प्रार्थना को अपने जीवन में मौका देना है। हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना में आना है, क्योंकि जैसे कि मानव ने हमें बताया था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो समझता है कि हम किन फीलिंग्स के साथ गुजर रहे हैं, हम कैसे अकेला महसूस कर रहे हैं, और वही हमारा मददगार है। तो इसलिए अपने अकेलेपन में, अपनी पीड़ा में हमें प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह से हमारी पुकार होनी चाहिए कि हमारा अकेलापन, हमारी पीड़ा में आप हमारा साथ दें और हमारा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि बच्चा जो रो रहा होता है, वो सिर्फ अपनी माँ के पास जाके चुप होता है और किसी के पास जाके नहीं चुप होता है। इसका कारण सिंपल है। बच्चा जानता है कि वो जिस इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिससे पीड़ित है, जिसमें वो दर्द में करा रहा है या अकेलापन फील कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ वो महसूस कर सकती है। या वो जानता है कि उसकी माँ समझ सकती है उसके साथ क्या हो रहा है, और इसीलिए उसके मन में धैर्य आता है कि माँ जो है उसको उसी हिसाब से कंफर्ट करेगी जैसे वो चाहता है, ना कि कोई और। क्योंकि बहुत सारे आएंगे बेटे के पास, कहेंगे बच्चे के पास आके कहेंगे बच्चे मत रो, बच्चा ये खा लो, ये ले लो, वो ले लो, मगर वो उनसे नहीं संभलेगा। सिर्फ संभलेगा तो अपनी माँ से संभलेगा। इसका कनेक्शन है मेरे और आपके पीड़ा में। मेरे और आपके पीड़ा में हम अकेले रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारी की सहानुभूति करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी बातों की सुनवाई भी करते हैं, हेल्प करते हैं, मगर हमें मालूम है कि वो अगर जेन्युइनली भी हेल्प करना चाहें, मगर वो लोग उस सिचुएशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं जिसके थ्रू मैं और आप जा रहे हैं। और इस वजह से हमारे मन में धैर्य, हमारे मन में कंफर्ट नहीं आता है जो कि वो लोग बोलते हैं, देते हैं। हमारे मन में कंफर्ट तभी आता है जब प्रभु हमसे बात करते हैं। और कैसे होता है ये? आइए वचन को देखते हैं। इब्रानियों 4:15 और 16 में इस प्रकार वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वचन में देखा, हम वो कंफर्ट पाएं जो आवश्यकता के समय हमारे कार्य आए, हमारे काम आए, हमारे चारों तरफ आए, और वो है सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि ही हैज बीन थ्रू व्हाट ऑल वी हैव बीन थ्रू। वो भी अकेला रहा, वो भी सताया गया, उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो मेरे और आपके साथ हुआ, एंड वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट उसके साथ ये हुआ है, तो मेरी और आपकी सिचुएशन को वो जानेगा और कंफर्ट करेगा। और सिर्फ कंफर्ट नहीं करेगा, आगे का रास्ता निकालेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप अकेले हैं अपनी पीड़ा में, लोग आपके साथ हेल्प के लिए आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, मगर तब भी आपको अकेलापन लग रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आपका
समझ, आपकी जो सिचुएशन है वो कोई नहीं जान पा रहा है, ना महसूस कर पा रहा है। इट्स ओनली एंड ओनली जीसस क्राइस्ट हु इज़ अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, जो कि एक्सपीरियंस करता है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, और आप उन्हीं से कंफर्ट पाएँगे। तो मैं, जैसे वचन में लिखा है, आपसे आग्रह करूँगा दैट यू गो टू जीसस क्राइस्ट। और कैसे करेंगे? 2 चीज़ें, प्रार्थना और वचन। सुबह के समय अकेलापन का समय होता है। उस अकेलेपन में प्रभु को आप अपनाएं, वचन में जाएं, अकेलेपन में सवेरे प्रार्थना में जाएं, और देखिए बहुत फर्क आएगा आपकी जिंदगी में, बहुत फर्क आएगा आपके अंदर प्रभु के कंफर्ट पाकर। जी, तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं, हियाव बांध कर आएं, ताकि हम पर दया हो, हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सपीरियंस करें, उनके प्रेम को, उनकी उपस्थिति को एक्सपीरियंस करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इंतज़ार रहेगा आपके संपर्क का, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हम प्रेयर लाइन में, और जुड़ेंगे सोफिया और पास्टर दीपक मसीह चर्च ऑफ गॉड लखनऊ के साथ। यहाँ पर हम प्रार्थनाएं करेंगे और हम प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप परेशान हैं कि आपके बच्चे संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं? 16 और 26 नवंबर को CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। आप और आपके बच्चे इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम संकट से गुजरते हैं, क्लेश से अपने जीवन में गुजरते हैं, तो अलग अलग फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं, अलग अलग हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। भीड़ में भी, लोगों के बीच में भी, परिवार के बीच में भी हम कई बार अकेला महसूस करते हैं। और आज हमने जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो जानता है कि हम कैसी फीलिंग से गुजर रहे हैं, कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और वो हमारा सहायक है। तो हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उनकी सहायता को अनुभव करें। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं प्रार्थना के लिए सोफिया के साथ, और लखनऊ से पास्टर दीपक मसीह, जो चर्च ऑफ गॉड के पास्टर हैं। ये विशेष तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, इस पीड़ा की अवस्था में, इस सफरिंग के सीजन में। तो आइए हम प्रार्थना में जुड़ते हैं इनके साथ। हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। साथ जुड़ के प्रार्थना करने में बहुत आशीष है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर दीपक मसीह, जो चर्च ऑफ गॉड के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। सच बात है, साथ जुड़ करके प्रार्थना करने से हमारे जीवन के कई समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा कि हम भीड़ में तो होते हैं, लेकिन अपने आप को फिर भी अकेला पाते हैं। उसके कई रीजंस हैं, कई वजह होती हैं उसकी। जैसे कि कई मर्तबा इंसान अपने जीवन में जब अपने आप को बहुत फेलियर या अपने आप को नाकामयाब देखता है। दूसरा, कई लोगों की वजह से अपने आप को अकेला हम देखते हैं, अकेलापन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। दैट्स ट्रू पास्टर। और ऐसा लगता है कि एक स्पाइरल के समान है, जो हमें नीचे खींचता जाता है अपने अकेलेपन की गहराई में और मन के अंधेरे में। तो ऐसे समय में बाइबल के कुछ वर्सेस प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, जो हमें उत्साहित कर सकें। हम दाऊद की ज़िंदगी में देखते हैं, जब उसको अपने आप ज़िंदगी में एक समय आया कि वो अपने आप को अकेला पाता है। वो कहता है साम 142 में लिखा हुआ है 4-6 में कि मैंने दाहिनी ओर देखा तो कोई मुझे मिला नहीं, और जब उसे कोई मिलता नहीं तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर मेरा शेल्टर बन गया, वो मेरा शरण स्थान बन गया। परमेश्वर की सहारा, उसने सहारा लिया। परमेश्वर का सहारा लेकर के वो अपने आप को उस अकेलेपन से, उससे दूर करता है। बाइबल से कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन 23 में लिखा हुआ है, मुझे कोई घटी ना होगी। हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की घटी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन घटियों को पूरा करने में सक्षम है। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस पास्टर। तो क्यों ना मिलकर हम चलिए अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल सोफिया, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से होकर के गुजर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पास आते हैं
और उन तमाम हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपने जीवन में लोनलीनेस फील करते हैं। परमेश्वर पिता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास हमारे इर्द गिर्द सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में अपने आप को अकेला पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें दिखाई देता है कि कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं हमारे जीवन में। ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो अपने जीवन को कई मरतबा इस अकेलेपन की वजह से नष्ट करना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी में प्रभु जी आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। जैसा परमेश्वर आपके दास ने कहा, यहोवा मेरा चरवा, आप उनके चरवा बन जाइए, आप उनके रहनुमा बन जाइए। हाँ प्रभु, कई मरतबा हम जब दुनिया पे और लोगों पे भरोसा करते तो होता है कि हम अपने आप को अकेला पाते हैं। लेकिन पिता, हम आपसे विनती करते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में काम कीजिए जिन्होंने लोगों तक पर भरोसा किया, आज वो आप पर भरोसा करना सीख जाएं। क्योंकि प्रभु, जब हम आपके पास आते हैं आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। आपका वचन कहता है एक माँ अपने बच्चों को छोड़ती, हाँ प्रभु जी, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने हमारे चित्रों को अपने हथेली में बनाया है। परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप सक्षम हैं हमारे अकेलेपन से हमें आजाद करने के लिए। आप सक्षम हैं हमारी जिंदगी में कामयाबी देने के लिए। आप सक्षम हैं प्रभु जी हमारे जीवन को अद्भुत रीति से परिवर्तित करने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, अद्भुत रीति से हमारे दर्शकों की जिंदगी में, हमारे भाई और बहनों की जिंदगी में अद्भुत रीति से काम कीजिए ताकि उनका जीवन पूर्णतः बदल जाए, उनके जीवन में एक नयापन आ जाए। परमेश्वर पिता, वो इस अंधेरे से बाहर निकल करके एक रोशनी में आए और आपके नाम को महिमा दें। हमारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर। दोस्तों, आप अकेले ना रहें। हमारी ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम आपके साथ जुड़ेगी प्रार्थना में। आप आज ही इस नंबर पे कॉल करें 9910401010 और प्रार्थना में साथ पाएं। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे अगर आपको लगता है कि हर परिस्थिति में दोष आप ही का है। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपके साथ में हो। गॉड ब्लेस यू। Thank you very much, Pastor Deepak Masiji and Sophia. Thank you for leading us in prayer. और बहुत ज़रूरी है कि हम सब प्रार्थना करते रहें। Let us pray without ceasing, जैसे कि वचन कहता है, निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के सामर्थ को, उनकी सहायता को, उनके अनुग्रह को हम अपने जीवन में जान पाते हैं। और दोस्तों, साथ ही आपको याद है हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे आप लाइव प्रेयर में जुड़े और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप ज़रूर शेयर करें और प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में आप अनुभव करें। दोस्तों, याद रखिए आज शुक्रवार है। शुक्रवार को हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु का कि ये प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों से जुड़े हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक एंड उसके बाद शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ेंगे। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम दुख से गुजरते हैं, जब हम किसी तकलीफ से गुजरते हैं, तो एक है
हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जानता है कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या बेचैनी है, क्या डर है, क्या सवाल है, क्या हमारे थॉट्स हैं, वो सब कुछ जानता है और वो हमारा मददगार है। वो हमारी मदद करता है कि हम उस परिस्थिति पर जय पाएं। और दोस्तों, अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस जिनमें आप बता रहे हैं कि किस तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपको छुआ है और आपके जीवन में आशीष लेकर आया है। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए देखते हैं हम एक मैसेज हमारे YouTube व्यूअर का, और वो लिखते हैं, ब्लेस्ड विद द टेस्टिमनीज ऑफ ब्रदर चंदू एंड अदर्स, द कंटेंट ऑफ एक नई जिंदगी इज सच अ ब्लेसिंग एंड अपलिफ्टिंग एवरी डे। माय ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज देयर फॉर द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आपने हमारी हौसला अफजाई करी और खास तौर से हमें एनकरेज करा हमारे प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। जी, आइए पढ़ते हैं एक और मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट पॉल्स कैथीड्रल and we love CBN for each episode and segments. Praise be to the Lord Jesus. Thank you very much dear friend, आपके इस encouraging message के लिए। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक आशीष का कारण हो। जी, और दोस्तों, अगर आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं, इन सच्ची कहानियों से, गीतों से, परमेश्वर के वचनों से अगर आप आशीष पा रहे हैं, तो क्यों ना आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ सहभागिता में जुड़ें और हमारी मदद करें, ताकि हम और दूर दूर जाकर के ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ और ऐसे गीतों से आपको इंकरेज करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। दोस्तों, हमने प्रार्थना करी और अब वचन पढ़ने का समय है। आइए देखते हैं आज का वचन मेरे और आपसे क्या कहता है। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन संहिता 73 का 26। देखिए, वचन कितनी अच्छी तरीके से हमारी सच्चाई को पेश करता है। मेरी और आपकी जिंदगी तो क्षण भर की है, मगर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सामर्थ, वो कभी फेल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं और आप अगर प्रभु के सामर्थ पे टिके हुए हैं, तो हम भी अनंत तरीके से जीवित रहेंगे और उसी में सामर्थी बने रहेंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि हम लोग की सामर्थ प्रभु में हो, ना कि किसी और चीज में। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन और हमारा हृदय हार भी जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमारा सामर्थ है और वो हमें हमारी पीड़ा में जो अकेलेपन से हम गुजरते हैं, उस पर जय पाने में हमारी मदद करता है। अब समय है कि हम सुनेंगे सेंट उर्सुला स्कूल की स्टूडेंट क्वायर को, जो हमारे लिए गा रही है ये मराठी गीत करा आनंद। तो इस गीत को हम सुनेंगे, इससे आशीष पाएंगे। और आइए दोस्तों, इस ब्यूटीफुल क्वायर को हम सुने। आनंदाने
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए, थैंक यू। और इसी तरह आप गाते रहें और परमेश्वर के लिए आपके जो टैलेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते रहें। और साथ ही आपने हमें याद दिलाया कि जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब हम डरा हुआ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमारे संघर्ष ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तब बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना के गीत गाएं। और वचन कहता है कि परमेश्वर हमें छुटकारे के गीत देता है, और ये गीत गाकर हम छुटकारा महसूस करते हैं, हम वी फील स्ट्रॉन्गर, और हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जान पाते हैं। और साथ ही साथ में हमारे साथ ये भी होता है कि हम नई हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं कि अकेलेपन में बाइबल रीडिंग, प्रार्थनाएं, उन लोगों की संगति जो प्रभु में है, एंड दैट विल रियली गो अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कीप अस एनकरेज्ड एंड ऑन ट्रैक। बिल्कुल, कहते हैं कि द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल एंड द बेस्ट फ्रेंड टू हैव इज जीसस। जी। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा सच्चा मित्र है, तो हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी स्ट्रगल्स में भी, संघर्ष में भी हम कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही कॉयर्स, जैसे जिस तरह आपने इतनी खूबसूरत कॉयर्स को सुना और इनसे आशीष पाई, अगर आपके भी चर्च कॉयर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके स्कूल कॉयर्स अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। करना बहुत ही आसान है। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। यहाँ जाकर के आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू ऑन एक नई जिंदगी एंड बीइंग ब्लेस्ड बाय योर ब्यूटीफुल वॉइसेस एंड सॉन्ग्स। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से आप ब्लेस्ड हुए होंगे। हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा सीज़न से थ्रू जाते हैं जहाँ पे पीड़ा है, सफ़रिंग है, हम अकेले पड़ जाते हैं। भले ही बहुत सारे लोग चारों तरफ हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोवर्कर्स हों, बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं ये बस एनकरेज करने के लिए, एनकरेज फ़ील होने के लिए, मगर तब भी हम पाते हैं हम अकेले हैं। इसलिए क्योंकि जिस सिचुएशन के थ्रू हम जा रहे हैं, हम जानते हैं कि दूसरे लोग नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ़ हेल्प कर पा रहे हैं, मगर दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनके पास वो भावनाएँ नहीं हैं जो हमारे पास हैं। और यहीं पे आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जिसने वो सब एक्सपीरियंस करा है जिसके थ्रू हम भी चाहते हैं, और इसलिए कॉन्फिडेंटली हम प्रभु के पास आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने जमुना सुवेदी की लाइफ से और प्रभु के वचन से आशीष पाई होगी, और ये जाना होगा कि अकेलेपन के सीजन में प्रभु यीशु मसीह ही आपका सहारा है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो जब भी अकेला महसूस करें, ज़रूर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, जो आपको समझता है, आपको जानता है, आपकी पीड़ा को समझता है, और प्रार्थना करें। अनुग्रह के सिंहासन के पास आएँ और परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी दया को एक्सपीरियंस करें। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। सोमवार को आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं एक और नए एपिसोड में। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े, एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।